प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो आप ही के पास, आप देखिए यहां ऋषि सुनक अपनी योग्यता अपनी काबिलियत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक सियासत शुरू हो जाती है। बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, पीडीपी के नेता हैं, लेकिन मैं शुरुआत जरा चिदम्बरम साहब से करता हूं। उन्होंने कहा कि पहले कमला हैरिस यानी यूएस में वो वाइस प्रेसिडेंट बनती है और अब ऋषि सुनक, उनको अपनाया है, यानी नॉन मेजोरिटी वाले को अपनाया है। लेकिन हमने क्या इनसे सबक सीखा, हमने क्या इनसे सबक सीखा? और उन्होंने पार्टी की भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बहुसंख्यकों को तरजीह देती है वो वाली पार्टी जो है उसको सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको स्मृति भ्रंश का रोग है और भारत के राजनीतिक इतिहास से या तो वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं या तो फिर जो है जानबूझकर वो इस तरह की लंपटतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये कौन नहीं जानता कि 1960 के दशक में ही भारत में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हो गए थे, कालांतर में 70 के दशक में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हो गए, 2000 में एपीजे अबुल कलाम राष्ट्रपति हो गए। अगर आप प्रधानमंत्री के पद पर कहेंगे तो 1.5% वाले जो जिसको अल्पसंख्यक कहने में कांग्रेस को ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है, उस मुस्लिम समुदाय की तुलना में 1/10 जिसकी भारत में जनसंख्या है, ऐसे सिख समुदाय के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर रहे। भारत में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पर कई अल्पसंख्यक हो चुके हैं, उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, उसमें सिख भी शामिल है, उसमें पारसी भी शामिल हैं। इसी तरह से भारत की जो रक्षा के लिए जिनका दायित्व है, ऐसे सैम मानेक शाह जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, मार्शल अर्जन सिंह वो अल्पसंख्यक समुदाय थे। हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के रह चुके हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद भारत में हैं, ऐसा कोई पद है जिसको सुशोभित नहीं किया। और एक तो ऐसा समय था यूपीए के शासनकाल में जब यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ईसाई थी, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख थे, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वो उपराष्ट्रपति पद पर थे। तो मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, किसी और देश में आप पूरा जो है माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढ लें, कोई एक देश पूरी दुनिया में बता दें बिल्कुल जहां पर जो शीर्ष के 4 पद हैं संवैधानिक और एक असंवैधानिक पद जो क्रिएट किया गया था यूपीए चेयरपर्सन का, उन सारे 4 पदों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बैठे हो और बहुसंख्यक समुदाय उनको सहर स्वीकार। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी मैं जरा एक एक करके और मेहमानों के पास चला जाऊं। प्रेम शुक्ला जी स्वीकार रहे हैं जी, मैं लौटता हूं आपके पास। तारिक फतेह साहब, जरा आप हमें आपसे भी समझना चाहेंगे, 300 साल तक भारत पर राज किया हो जिस मुल्क ने, उस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स बनता है जो हिंदुत्ववादी है। और देखिए फख्र की बात है, हालांकि दूसरे देश का मामला है, लेकिन एक हिंदू वहां पर प्रैक्टिस करने वाला वो अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उससे तो बल्कि खुशी होनी चाहिए। लेकिन यहां बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, नेता हैं जिनको कि इसमें भी तकलीफ हो रही है। वैसे एक बात बता दूं, पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगेगा, वो हैं गुजरावाला के, इनकी फैमिली जो है जो सेटल होके गई, और गुजरावाला आप ग्रैंडफादर जी रंजीत सिंह की जाए पैदाइश है, पहलवानों का शहर जिसे कहते हैं जी। तो पाकिस्तान में तो किसी को नहीं पता कि क्या, क्योंकि वहाँ तो माइनॉरिटी किस्म की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो खुश होने की बात है एक, लेकिन ये भी है कि ना बरतानिया इंडिया को कोई सबक सिखा सकता, ऐसा तो कोई काम नहीं। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर यानी किसी का धर्म होने की बेसिस पे तो कोई लीडर नहीं बनता था ना। कितने लोग गुजरे, कैसे कैसे यानी मुसलमान ने मुसलमान पे, हिंदू ने हिंदू पे ऊपर जो मेडिवल ग्रोथ थी। लेकिन लेक्चर देने की किसी को जरूरत नहीं है कि वाह कमाल हो गया बरतानिया में, हिंदुस्तान पहले कर चुका है। और जैसे मेरे भाई ने बताया कि प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, आप कहाँ कहाँ नहीं देखेंगे कि हर जगह माइनॉरिटीज़ ने, जो मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, उन लोगों ने अपना रोल प्ले किया है। तो इंडिया डजंट नीड एनी लेसन फ्रॉम इंग्लैंड जी। कंपनसेशन की बात करें कि $45 ट्रिलियन ले गए, वो वापस कब देंगे तो उस पर फिर बातचीत करते हैं।
क्योंकि ये किसी के हिंदू या मुसलमान होने की बात नहीं है। ठीक। बात है इंडिया डजंट नीड एनी लेसन्स फ्रॉम एनी यूरोपियन कंट्री। बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।